सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में जहां लॉकडाउन के चलते आम जनता की भरपूर मदद करने वाले बड़े बड़े समाज सेवियों में अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, शिव नादर जैसी शख्सियतों का नाम उभर कर आता है, तो वहीं अपने क्षेत्र के लोगों के दुखों को बांटने में अनिरुद्ध सिंह, शिखा त्रिवेदी, शिव बाबू पाठक जैसे चेहरे भी पीछे नहीं हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करना अपना धर्म समझते हैं और समय समय पर क्षेत्र में सैनिटाइजर छिड़काव के साथ मास्क वितरण करना, तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडरों की निःशुल्क आपूर्ति के साथ ऑक्सीमीटर आदि भी अपने स्तर तक लोगों को पहुंचाने का सार्थक प्रयास करते हैं ताकि जान बच सके। इन लोगों का कहना है कि आज के भयावह दौर में जरूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, सख्ती से सामूहिक दूरी का पालन करें, साबुन से हाथ धोने के साथ साथ मास्क लगाना तो कतई ना भूलें, क्योंकि अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां कल क्या होगा पता नहीं, परंतु जान बचाने की ये कवायद जारी रहनी चाहिए। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नमस्कार जी, मैं शिव बाबू पाठक, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। पाठक जी, आम आदमी पार्टी लोगों के हित में निरंतर कार्यरत है और आप जैसे बहुत सारे लोग क्षेत्र में उस पार्टी की गतिविधियों की जानकारी, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी है। पहले मैं बीजेपी में था तो बीजेपी की हमें विचारधारा समझ में नहीं आया, इसलिए हमें आम आदमी पार्टी बहुत ही ईमानदार और अच्छी पार्टी लगी, इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। लोग एक के बाद एक काल के गाल में समा रहे हैं, उन लोगों तक आप जरूरत की चीजें या उन लोगों की मदद आप किस तरीके से करते हैं? किसी का मेरे पास फ़ोन आता है, पैसे से हो सकता है, राशन भी, जो जितना भी हो सकता है, सिलेंडर, ऑक्सीजन, सारा हमने गुड़गांव तक, नोएडा तक जा के खुद अपनी गाड़ी से लोगों को मुहैया करवाया। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आज भी कोरोना की भयावहता को देखने के बावजूद अपनी जो है उद्दंडता दिखाते हैं और मानने से इनकार कर देते हैं उस गाइडलाइन को जिससे जान बच सके? गाइडलाइन की थोड़ा सोशल डिस्टेंस, मास्क का समय समय पे हाथ धोते रहो, साफ करते रहो। हमारा तो यही है कि सबसे बताते रहते हैं। हमने अभी मास्क भी बांटे, काफ़ी लोगों को राशन भी दिया जो परेशान है। फ़ोन आता सर कि मेरे पास राशन नहीं है, काम छूट गया। कई लोगों मैंने 2-2, 4-4 हज़ार रुपये का भी मदद किया, मगर मैं किसी से बताता नहीं ये चीज़। हमारा रकाबगंज गुरुद्वारा है जो कि दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू में है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेंटियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारे 10-15 करीब लड़के हमने लगा रखा अपने तरफ से और वहाँ पे जितना हो सक रहा है पूरा सहयोग कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। पाठक जी, आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तो लोग जो गरीब नीचे वर्ग के लोग हैं, काम छूट गया है, मैं तो पार्टी हमारी हेल्प कर रही है, पैसे से भी, राशन भी, हर चीज़। मैं तो यही कहूँगा कि जितने गरीब लोग हैं उनका जितना सहयोग हो सके मैं करूँगा। यहाँ तक कि हमारे पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको भी मैंने हेल्प किया। जैसे बहुत सारे लोग आज की तारीख में पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी सर किसको कौन अच्छा काम कर रहा है, किसकी छवि अच्छी है, किसको लोग जनता वो करेगी, अब वो तो समय बताएगा। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अनिरुद्ध सिंह, करारला विधानसभा से ओबीसी का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कोरोना काल चल रहा है जिसके कारण लॉकडाउन कर दिया गया है। कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पालन कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं, जो पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको पता ही चल रहा है क्या उनके साथ हो रहा है। जैसे इस विषय में सख्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई, इस विषय में सख्ती जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से जब पब्लिक कम निकलेगी, अवेयरनेस लोग समझेंगे, तो अपने आप ही ये जो महामारी है कम हो जाएगी।
तो ये महामारी की जो गाइडलाइन दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, जबकि आपकी सरकार है, क्या आप सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सुविधा तो ये जब पीक में बीमारी थी महामारी, जी, केजरीवाल जी ने सबसे ज़्यादा हमारे केस आए दिल्ली में, और सबसे ही पहले सबसे कम हमारी दिल्ली में ही हुए थे। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा इस टाइम, तो मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत बहुत उनको मेरा दिल से हार्दिक प्रणाम है कि उन्होंने इतनी जल्दी दिल्ली को संभाला। क्या लगता है कि अगला लॉकडाउन बढ़ सकता है क्या? कोशिश तो केजरीवाल जी नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है। कुछ चीज़ें शायद उम्मीद है खोलेगी। अभी आपने एक सवाल कहा कि लोगों के सामने रोटी रोजी का, खास करके पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो बाहर से आए हुए हैं, उनके सामने दोनों समस्याएं हैं, एक तरफ रोटी का और दूसरे किराए का है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग हैं जो किराएदार को भाई कहते हैं अभी कुछ उसमें रियायत करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं रियायत करते। अब किसी व्यक्तिगत किसी ज़मीन किसी को कह नहीं सकते। कुछ लोग यहाँ से चले भी गए हैं बेचारे, वो रोजी रोटी आज जो ढूंढने आए दिल्ली में वो चले भी गए, वो बेरोजगार फिर दोबारा वापस आएंगे, उनको क्या मिलेगा? इसलिए केजरीवाल जी ने उनको कुछ पेंशन का भी इंतजाम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए इंतजाम, उन्हीं के लिए दिल्ली को खोला जा रहा है थोड़ा। कि आप सोनिया विहार में रहते हैं, सोनिया विहार में अगर करें तो किस तरह से आप लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सोनिया विहार में जो हमारे आदरणीय दुर्गेश पाठक जी हैं, मैं नहीं मानता उस जैसा आदमी नहीं है यहाँ पे। वो आदमी इतने सहयोग सोनिया विहार की आम जनता कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी व्यक्तिगत कोई भी हो, किसी का भी अगर फ़ोन चला जाता है किसी लिए सहयोग से। और बीमारी महामारी जब तेज थी तब भी, चाहे वो ऑक्सीमीटर है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर है, चाहे हॉस्पिटल है, तुरंत उसका उपलब्ध कराया। और मैं मानता हूँ जो दुर्गेश जी हमारे जैसे नेता हैं, लोग अगर उनको अब भी नहीं पहचान पाए तो जीवन में ऐसा नेता हमारे सोनिया विहार में तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर राजनीतिक बात करें तो आज जैसे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मेयर है, यानी नगर निगम में आपके यहाँ से पार्षद हैं जी, कि ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। देखिए, मैं दुर्गेश जी को व्यक्तिगत ज़्यादा टाइम से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितनी भी टाइम से जानता हूँ इतने सरल हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी का आदमी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी अगर फ़ोन चला गया है तो उन्होंने किसी सहयोग के लिए कोरोना काल में मना नहीं करा उनको। और ऐसा आदमी सोनिया विहार के लिए मतलब एक ऐसा सिपह सलार हमें मिल रहा है। अगर हम अब भी इस आदमी को नहीं पहचान पाए तो ये सोनिया विहार के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात होगी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकती। कि क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता अगर अब भी नहीं पहचान पाई दुर्गेश जी को तो बेकार है। जहां लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली के अंदर जी और नई नई गाइडलाइन है जी कि मास्क लगाइए, जी सैनिटाइज कीजिए, जी। हाथ धोइए जी। और सामूहिक दूरी बनाए रखिएगा। देखिए दिल्ली जी, लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो महामारी की भयावहता को देखने के बावजूद ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही दूरी बनाते हैं? देखिए दिल्ली सरकार ने वैक्सीन का इतनी अच्छी सुविधा कर दी है, हर हॉस्पिटल में, हर डिस्पेंसरी में और भी अन्य जगहों पे वैक्सीन का बिल्कुल कार्यक्रम डेली चल रहा है। आप लगवाएं। और मास्क, ऐसा नहीं वैक्सीन लगाने के बाद मास्क ना लगाएं, मास्क लगाना ज़रूरी है। ये तो लोगों की लापरवाही है, जिसके साथ बीतती है उसी को पता चलता है, वो इस पर फिर उसका प्रभाव उसको पता चलता है। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम खास करके आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सोनिया विहार के लोगों से किस तरह से इनको सुरक्षित करने का प्रयास किया है? देखिए, मैंने सैनिटाइज़र का काम करवाया है सोनिया विहार के अंदर, और अभी भी हमारा सैनिटाइज़र का काम चल रहा है। अभी बी ब्लॉक से भी बी ब्लॉक सी ब्लॉक तक आ चुका है। अभी ई ब्लॉक में कुछ दिन पहले मैंने करवाया था। उसके बाद में ये हम पूरी कोशिश करें कि कितनी जल्दी से जल्दी हम सोनिया विहार के अंदर जो भी हमारी 2-4 गलियाँ बची हैं उसको पूरा कर सकें। जैसे यहाँ कुछ लोग जैसे बाहर के आते हैं, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से आम आदमी पार्टी करा रही है? आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली सरकार ने जैसे कि पिछली साल जो कोरोना आया था उसमें जैसी सुविधाएं की थी उसी तरह से इस बार भी सुविधाएं की हैं। टोल टैक्स 5वां पुस्ता सोनिया विहार में जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, किराएदार वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए खाना वितरण किया जा रहा है। और हम विजिट पे भी गए हैं, वहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। और दूसरे पुस्ते सोनिया विहार MR पब्लिक स्कूल में भी खाने की व्यवस्था की गई है।
और पूरी तरह से सरकार कोशिश करे कि हम कोई भूखा ना सोए और हम लोगों की अच्छे से मदद कर सकें। जहां दिल्ली सरकार की जान बचाने की जद्दोजहद, कोरोना से लड़ने की जद्दोजहद आज भी जारी है, वहीं उद्दंडता दिखाने वाले लोगों के साथ क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सामूहिक दूरी बनाने से परहेज करते हैं? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो प्लीज़ आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये महामारी बहुत भयंकर महामारी है। इससे डॉक्टर भी पार नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइन को माने, ताकि आप भी किसी अपने को ना खोएं और ना अपनों से दूर रहें। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक